नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अरबन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्यों एफएटीएफ का डर सता रहा है या एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में जाने का डर सता रहा है। और अगर पाकिस्तान ऐसे ही कार्रवाइयां नहीं करता है अपने आतंकी संगठनों पे, जैसे कि उसने रिसेंट टाइम में दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और जैसे उनके यहाँ लखवी ऐसे जो आतंकवादी हैं या फिर आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मजबूरी में आके की है, अगर ऐसे रेगुलर कार्रवाइयाँ नहीं करता है तो उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। और अगर वो ब्लैक लिस्ट में जाता है तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग ज़ीरो हो जाएगा, वो इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य हो जाएगा। और उसके पास एक टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस चल ही रही है, पैसों की काफ़ी कमी है, तो उनके लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और जो टेरर उनका प्रोपेगेंडा है या फिर कश्मीर को लेकर उनका बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी हद तक डिमीन हो सकता है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है कि भारत को इसमें पॉजिटिविटी मिल रही है कि उसका जो मेन एनमी है इस टाइम पे जियो पॉलिटिक्स में, उसको कंटेन करने के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशन साथ आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एफएटीएफ के बारे में जानकारी के लिए, टेररिस्ट के ऊपर कैसे संशन लगते हैं या फिर एफएटीएफ होता क्या है, उसका क्या रेलेवेंस है, इन सारी चीज़ों के लिए इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। और सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि बेसिक्स क्या होते हैं एफएटीएफ के और उसको किस तरह से दुनिया भर के देशों में लागू किया जाता है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एफएटीएफ का जो पूरा नाम है वो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब कि एक ऐसा टास्क फोर्स या फिर ऐसा टास्क फोर्स जो कि दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो रही हो या लीगल हो रही है, इलीगल हो रही है, वो सबको मॉनिटर करता है या वॉच करता है। और उसमें जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं उसको वो कंटेन करने के लिए कंट्रीज़ को अपनी रिपोर्ट सौंपता है और उसके बाद कंट्रीज उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं। 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ इस टाइम पे दुनिया में इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं और 39 के आसपास इसके एक्टिव मेंबर्स इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये ग्लोबल वॉचडॉग का काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखो तो दुनिया में इस टाइम पे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर हवाला का कारोबार होता है या टेरर फंडिंग होती है उसको वॉच करता है ये एफएटीएफ। इसके हेडक्वार्टर्स इस टाइम पे फ्रांस के पेरिस शहर में है और प्रेसिडेंट जो है इसके मार्कस प्लेयर हैं। एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करो तो 1989 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये इसकी बेसिक्स है। इनिशियली इसमें केवल मनी लॉन्ड्रिंग थी और बाद में इसमें जो टेरर फंडिंग का है क्लॉज उसको ऐड किया गया जब 9/11 का हमला हुआ 2001 में यूएस में। उसके बाद से इसमें टेरर फंडिंग का भी क्लॉज ऐड किया गया जिसके द्वारा दुनिया भर के देशों में जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको कंटेन किया जा सकता है या फिर उन देशों को एक स्ट्रांग मैसेज दिया जा सकता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक संगठन यहाँ पे मौजूद है। अब हम बात करते हैं इसकी जो दो लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक लिस्ट क्या होती है। तो ब्लैक लिस्ट ऐसी होती है कि अगर किसी कंट्री पे एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट का टैग लग गया तो वो कंट्री बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकता है, मतलब कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है या उसके साथ ट्रेड करना, अगर आप उसके साथ ट्रेड करते हैं तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है। अब रिसेंटली एग्जांपल के तौर पे आप ईरान का सीन देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही कंट्रीज़ हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जिसके ऊपर सैंक्शंस ऐसे लग चुके हैं। यूएस ने भी स्पेशल सैंक्शंस लगा रखे हैं इनके ऊपर। तो जो भी ईरान से कोई भी ट्रेड करता है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली यूएस के सैंक्शंस और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन के सैंक्शंस लागू हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा हिट लगता है उस कंट्री की इकॉनमी को और उस कंट्री को एक तरह से नुकसान पहुंचाता है ये। अब बात करते हैं कि इसका हाई रिस्क जुरिडिक्शन क्या होता है। मतलब कि अगर किसी कंट्री पे अगर ये सैंक्शन लगा हुआ है तो वो कंट्री आप इस तरह समझो कि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या तो बहुत ज़्यादा हो रही है या तो वो लोग टेरर फंडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए वो पॉजिटिव नहीं है या ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इससे थोड़ा सा जो लीड है या फिर थोड़ा सा कम ग्रे लिस्ट वाली कंट्रीज़ का होता है, वहाँ पे थोड़ा वॉच डॉग होता है। मतलब कि यहाँ पे जो ब्लैक लिस्ट है इसको कॉल फॉर एक्शन कहते हैं, मतलब इस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो ग्रे लिस्ट है उन पे कार्रवाई नहीं की जाती। तो पाकिस्तान जो है हमारा, जो एक तरह से सबसे बड़ा एनमी है इस टाइम पे, वो हमारी कंट्री को नुकसान, उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसके हिसाब से इस टाइम पे दुनिया में 18 देश ऐसे हैं जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान को देख सकते हैं, मॉरिशस को देख सकते हैं, सीरिया और म्यांमार देख सकते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज, जिम्बाब्वे है अफ्रीका में, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 18 मिला जुला के कंट्रीज़ हैं जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। मतलब इनके ऊपर हमेशा निगरानी होती है कि इनके यहाँ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे पे किसी जगह पे फंड का यूज कर रहे हैं मिलिट्री में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं से भी वो ऐसा कोई लिंक तो नहीं है जिससे टेरर फंडिंग हो रही हो या फिर वो इलीगल चैनल से पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है।
तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इसके अलावा भी अब जैसे क्या है कि FATF के जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं वो 39 हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। पर जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसका मेंबर पाकिस्तान है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर FATF की जुरिसडिक्शन लागू होती है। तो एक्टिव मेंबर्स की बात करो तो इस टाइम पे 39 एक्टिव मेंबर्स हैं, जिसमें से गल्फ कॉर्पोरेशन और यूरोपियन यूनियन भी दो एक मेंबर के रूप में है, बाकी 37 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान के साथ सीन ये है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये FATF की ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि ये रेगुलरली टेरर फंडिंग कर रहे हैं और इन्होंने अपने देश में टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्रभावी कदम ऐसा अभी तक नहीं उठाया है जिससे ये लगे कि ये वास्तव में सीरियस हैं। इसके लेके रिसेंटली US ने भी फंडिंग अपनी जो थी इनको बंद कर दी थी, क्योंकि ये टेररिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि रिसेंट न्यूज़ क्या है। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने इन ए बिड टू एस्केप ब्लैक लिस्टिंग, मतलब कि FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए अपने यहाँ पे 88 जो इनके यहाँ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जिनको UN भी टेररिस्ट मानता है और बहुत सारी संस्थाएं टेररिस्ट मानती हैं, तो उनके ऊपर एक तरह से सैंक्शंस लगाए हैं कि वो अपने यहाँ पे विदेश में जा नहीं सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो कर नहीं सकते हैं, और उनकी मतलब वो हथियार नहीं खरीद सकते हैं। इस तरह से सैंक्शंस जो 21 पॉइंट जो रोस्टर होता है FATF का, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। अब ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाता है ये बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी वो कहा जाता है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी बैक डोर से नहीं करते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि भारत का जो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जिसने मुंबई अटैक के ऊपर जिसकी सीरियल ब्लास्ट मुंबई में किया था, उसके पहले भी और बहुत सारे जो भारत में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उसका जो मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम, उसको भी इस बार इन्होंने अपनी लिस्ट में दिखाया है और कहा है कि ये कराची में एक लोकेशन इन्होंने दी है, यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मौजूद है या फिर उसका घर है, और हम उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो कि अब देखो, अभी तक क्या था कि पाकिस्तान हमेशा से ही दाऊद इब्राहिम के बारे में डिनायल मोड में रहता था कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई टेररिस्ट नहीं है, या फिर अब हाफिज़ सईद के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने के लिए ये लोग बहुत आनाकानी करते रहते थे, मसूद अजहर के या फिर लखवी है उनके खिलाफ। तो ये जितने भी टेररिस्ट हैं इनको हमेशा से ये लोग बैक करते थे, पर इस बार इनको मजबूरी में इनको एक तरह से बताना पड़ा कि हमारे यहाँ पे टेररिस्ट हैं या फिर इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जिस तरह से चाइना को कंटेन कर रही है दुनिया इस टाइम पे चारों तरफ से घेरने के बाद, तो ये मजबूर है कि अगर इनको अपने आप को ब्लैक लिस्ट से बचाना है या दुनिया में जो एक्सटिंक्ट है, मतलब कि आइसोलेट होने से बचना है, तो इनको कार्रवाई कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इन्होंने आर्टिकल यहाँ पे छापा है। अब इसके अलावा ये आर्टिकल में लिखते हैं कि जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को और ये लश्कर ऑपरेशंस के चीफ जकीर रहमान लखवी को और भी कई लोगों को जो भी मोस्ट वांटेड हैं इंडिया के लिए या फिर और कंट्रीज़ के लिए नुकसान, इन सबको यहाँ पे ऐड किया गया है। अच्छा, इसके मायने आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दुनिया के देशों में जो भी टेररिज्म फैलाने वाले लोग हैं वो खास तौर पे एक खास कम्युनिटी से नहीं बल्कि एक खास देश से आते हैं, जो पाकिस्तान, सीरिया, इस टाइप की कंट्रीज़ हैं। और अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अपनी भी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे चैनल को द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बताइए, क्योंकि आपको रेगुलरली करंट टॉपिक्स के या फिर ग्लोबल इंपॉर्टेंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से, जनरल स्टडीज़ के, साइंस एंड टेक के हर एक क्षेत्र के आपको टॉपिक्स की नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज है वो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।